हेलो दोस्तों, आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी सुपर हेल्थी आंवला कैंडी की रेसिपी। ये कैंडी स्वाद और सेहत में तो जबरदस्त है ही, साथ ही बच्चों या बड़े सभी के लिए इम्यूनिटी बूस्टर है। और इस कैंडी की सबसे खास बात कि बिना धूप के, बिना ज्यादा मेहनत के मिनटों में तैयार हो जाती है और खाने में इतनी जबरदस्त टेस्टी होती है कि इसके आगे मार्केट की कैंडी भी फेल है। और इसे आप एक बार बना करके साल भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चों को बिना केमिकल वाली गुणों से भरपूर हेल्थी कैंडी खिलाना चाहते हो तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत। तो खट्टी मीठी चटपटी चटकारेदार आंवला कैंडी बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे आंवला। तो दोस्तों यहाँ मैंने लगभग 500 ग्राम आंवला लिए। आंवला गुणों की खान है, विटामिन और आयरन से भरपूर है और हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। तो यहाँ हमें आंवला इस तरह के मीडियम साइज के लेने हैं। छोटे साइज के आंवला थोड़े कसेले होते हैं, इसमें कड़वापन कम होता है, तो इस तरह से मीडियम साइज के लेने, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने आंवला को अच्छे से धोकर के एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। तो अब इसे हम स्टीम करेंगे। तो उसके लिए हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे इस तरह से एक रिंग। यहाँ आज मैं कढ़ाई में से स्टीम कर रही हूँ, आप यहाँ चाहे तो स्टीमर या इडली स्टैंड भी ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे पानी और पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। और इसी के ऊपर रखेंगे हम यहाँ इस तरह से छेद वाली छलनी और सारे आंवले को इस छलनी के ऊपर अरेंज करेंगे। एक एक करके सारे आंवला रखते जाएंगे। दोस्तों आज हम आंवला को स्टीम कर रहे हैं, आप यहाँ चाहे तो इसे बॉईल भी कर सकते हैं, पर बॉईल करने से क्या होगा, सारे आंवला के न्यूट्रिशियस पानी में निकल जाते हैं। तो यहाँ आज इसे हम स्टीम कर रहे हैं जिससे आंवला के सारे न्यूट्रिशियस आंवला के अंदर ही इंटेक्ट रहे। तो अब इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। लगभग 10 से 12 मिनट हो गए, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए यह हमारे आंवला परफेक्टली सॉफ्ट हो गए। अब हम यहाँ लेंगे एक फोक और इस तरह से आंवला के अंदर प्रेस करके देखेंगे। ये देखिए आंवला के अंदर अच्छे से जा रहा है, मतलब हमारे आंवला अंदर तक बढ़िया से सॉफ्ट हो गए। और यहाँ आप देख रहे हैं हमारे आंवला की इस तरह से कलियां भी खुल गई है, मतलब हमारे आंवला अंदर तक बढ़िया से पक गए। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और सारे आंवला को एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारे आंवला को एक प्लेट में निकाल दिया है। तो अब इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारे आंवला अच्छे से ठंडे होते हैं हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आज इस आंवला कैंडी को हम बिना गुड़ बिना चीनी के बहुत ही हेल्थी तरीके से तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिए इस तरह से धागे वाली मिश्री। तो दोस्तों हमने आधा किलो आंवला लिए थे, तो यहाँ मैंने लिया आधा किलो मिश्री। अगर आपके पास इस तरह से मिश्री ना हो तो ये टुकड़ा मिश्री आती ना, ये तो आपके पास जरूर से मिल जाएगी। तो आप इसको पीस करके भी ले सकते हैं, या आप चाहे तो गुड़ या फिर चीनी भी ले सकते हैं। पर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ मैं मिश्री का यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मिश्री को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसे मिक्सी जार में डाल करके इसका फाइन पाउडर हम तैयार करेंगे। और ये लीजिए यहाँ मैंने मिश्री को अच्छे से पीस लिया है। तो यह हमारा एकदम फाइन मिश्री पाउडर तैयार हो गया है। आप यहाँ चाहे तो शक्कर बूरा भी ले सकते हैं। अब इसी मिश्री में से यहाँ से 3 बड़े चम्मच मिश्री पाउडर मैंने निकाल करके अलग कर दिया है। अब इसका यूज हमें कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और यह हमारे आंवला अच्छे से ठंडे हो गए। तो अब इनकी कलियों को हम इस तरह से निकाल करके अलग कर देंगे और इनके बीज को निकाल देंगे। आंवला हमारे अच्छे से अंदर तक स्टीम हुए हैं, तो ये कलियां आसानी से निकल जाएगी। दोस्तों आंवला गुणों की खान है, ये तो हम सभी जानते हैं, पर आंवले को हम इस तरह से बच्चों को नहीं दे पाते, इवन हम खुद भी कंज्यूम नहीं कर पाते। तो आप इस तरह से आंवला कैंडी को एक बार जरूर बना के रखिएगा। ये बालों को झड़ने से बचाएगी, आंखों की रोशनी बढ़ाएगी, साथ ही कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में राहत भी देगी। तो अगर आपको अपने और अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करना और 100 बीमारियों से बचाना है तो इस कैंडी को जरूर ट्राई करना। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारे आंवला की कलियों को इस तरह से निकाल करके अलग कर दिया है। तो अब हम यहाँ लेंगे मिश्री वाला ग्राइंडिंग जार और इसके अंदर हम सारे आंवला को डाल देंगे। दोस्तों ध्यान रहे आंवला को पीसते समय हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसके लिए हम एक खास ट्रिक यूज करेंगे जिससे हमारे आंवला अच्छे से पिस जाएंगे, साथ ही हमारा मिक्सी जार भी खराब नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ हमने जो मिश्री पाउडर पीस के रखा था ना, बस ये 3 से 4 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे। जब इसे हम पीसेंगे तो मिश्री अपना पानी रिलीज करेगी, इसी के अंदर हमारे आंवला अच्छे से पिस जाएंगे। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर स्मूथ पेस्ट हम इसका तैयार करेंगे। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आंवले का एकदम स्मूथ पेस्ट हमारा बन करके तैयार हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिएगा आंवले को पहले अच्छे से स्टीम होने दें और साथ ही इसको चीनी या फिर मिश्री के पाउडर के साथ पीसे, तभी हमारे आंवले का एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार होगा। तो इसे हम रखते हैं साइड में। अब आंवले की कैंडी तैयार कर लेते हैं। तो अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच खसखस और इसे हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। दोस्तों खसखस में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। तो इसे हम अपनी कैंडी में जरूर शामिल करेंगे, पर ये ऑप्शनल, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो।
और ये लीजिए, यहाँ हमारी खसखस अच्छे से भुन गई है, एकदम क्रंची हो गई है। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे हमारी पिसी हुई आंवला की पेस्ट, जो भी हमने पीस के रखी थी ना, वो सारी हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। ध्यान रहे अभी इसमें हमने घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बस इसी तरह से इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों इस तरह से आंवला कैंडी या मुरब्बा बनाने के लिए हमेशा आप इस तरह की नॉन स्टिक कढ़ाई या फिर स्टील की कढ़ाई ले। पीतल और लोहे की कढ़ाई बिल्कुल नहीं ले, वरना आपका कैंडी का कलर और टेस्ट दोनों खराब हो जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस तरह से भारी तले की नॉन स्टिक कढ़ाई ले, जिससे हमारा मिक्सचर नीचे चिपके नहीं। और यहाँ हमारी खसखस और आंवला मिक्स अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे हमारा मिश्री का पाउडर। थोड़ा सा हमने इसको पीसते समय डाल दिया था, बाकी का हम सारा इसी स्टेज पर डाल देंगे। और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। ध्यान रहे दोस्तों, फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखें, और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। जैसे जैसे इसे हम मिक्स करेंगे, मिश्री अपना मॉइस्चर रिलीज करेगी, फिर हमारा मिक्सचर एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए, सारी मिश्री अच्छे से मिक्स हो गई है और ये मेल्ट होना भी स्टार्ट हो गई है। तो बस इसे हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे जब तक कि हमारा मिक्सचर गाढ़ा नहीं हो जाता। और ये देखिए यार, जैसे जैसे हमारी चीनी अच्छे से पक रही है, हमारे यहाँ मिक्सचर का कलर भी चेंज होता जा रहा है और हमारा मिक्सचर गाढ़ा होता जा रहा है। तो इसी तरह से इसे हमें लगातार चलाते पकाएंगे जब तक कि सारा मिक्सचर अच्छे से एकदम थिक ना हो जाए और ये पेन ना छोड़ने लगे। अब जब तक कि हमारा मिक्सचर पकता है, हम यहाँ लेंगे एक कटोरी और इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ मैं 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, क्योंकि हमने आधा किलो आंवला लिया ना, तो उसके लिए 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर परफेक्ट है। और इसी के साथ यहाँ हम इसमें डालेंगे पानी और अच्छे से मिक्स करते हुए इसका लम्स फ्री घोल तैयार करेंगे। और ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, बिना गुठली वाला एकदम लम्स फ्री घोल यहाँ हमारा तैयार है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और हमारा आंवले का मिक्सचर चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, मिक्सचर को यहाँ पकते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए। बीच बीच में मैंने इसे 1-2 बार चलाया भी था। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया और ये पेन भी छोड़ने लगा है। इसका कलर भी पहले से डार्क हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हमारी कैंडी को और भी खट्टा मीठा चटपटा चटकारेदार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। 1 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक डाल रही हूँ, जो नॉर्मल नमक हम खाते हैं ना, बस वही यहाँ हम डाल देंगे। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच काला नमक। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो आप इसे जरूर से डालिएगा। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। दोस्तों खट्टा स्पाइसी चटपटा बहुत ही लाजवाब ये कैंडी तैयार होगी। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स या फिर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इससे हमारी कैंडी में बहुत ही बढ़िया येलो कलर आएगा। दोस्तों आज मैं इसमें नेचुरल कलर डाल रही हूँ, इसलिए इसमें मैंने हल्दी डाली है। आप यहाँ चाहे तो अपनी मनपसंद कोई भी इसके अंदर फूड कलर डाल सकते हैं। और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। और ये देखिए, सभी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई और आप यहाँ देख सकते हैं कितना प्यारा हमारे मिक्सचर में पीला कलर आया है। तो इसे हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब दोस्तों यहाँ हमारे आंवले का कड़वापन कम हो, तो उसके लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। और इसी के साथ हमने जो कॉर्नफ्लावर का मिक्स तैयार किया था ना, उसे हम एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसी के अंदर सारा डाल देंगे और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। कॉर्नफ्लावर का मिक्स डालने से क्या होगा, हमारे मिक्सचर में परफेक्टली बाइंडिंग आएगी। फिर जब हम कैंडी के पीसेस कट करेंगे ना, तो एकदम स्मूथ पीसेस कट होंगे, आपस में बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो इसे हम लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। और ये देखिए, कॉर्नफ्लावर डालते ही हमारा मिक्सचर एकदम गाढ़ा हो गया, सारा मिक्सचर एक जगह इकट्ठा होने लगा है। तो अब इस स्टेज पर हमारे मिक्सचर में बढ़िया सी शाइन लाने के लिए यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। बस 1 चम्मच ही डालेंगे, ज़्यादा इसमें बिल्कुल नहीं डालना। और इसे भी हम कर देंगे बढ़िया से मिक्स। घी डालने से हमारी कैंडी के अंदर बहुत ही बढ़िया शाइन आएगी, जो दिखने में बहुत ही जबरदस्त लगेगी। और ये लीजिए, घी डालते हमारा मिक्सचर पेन छोड़ने लगा है, सारा मिक्सचर एक जगह डो की जैसे बन गया है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद। अब हम यहाँ लेंगे इस तरह से एक बर्फी ट्रे, जिसे घी से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास ट्रे ना हो तो आप यहाँ थाली ले सकते हैं। और इस तरह से बढ़िया से ग्रीस करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ कैंडी का मिक्सचर। और सारा मिक्सचर डालने के बाद एक स्पैचुला की सहायता से इसे हम इस तरह से फैला करके इवनली स्प्रेड कर देंगे। आप यहाँ चाहे तो स्पैचुला या फिर कटोरी के पीछे वाले हिस्से से भी इसे स्प्रेड कर दे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। कितना मोटा या पतला आपको कैंडी का साइज रखना है, उस अकॉर्डिंग आप इसे फैला दें। और अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है, बस बाहर ही इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए रहने देंगे। लगभग 2 घंटे हो गए और यहाँ हमारी कैंडी परफेक्टली सेट हो गई है। तो अब इसे हम निकाल देंगे। और ये देखिए, नीचे घी लगा हुआ था, तो हमारी कैंडी परफेक्टली सेट होकर आसानी से निकल गई है। तो अब इसे हम रखेंगे इस तरह से एक चॉपिंग बोर्ड पर। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारी यहाँ कैंडी में क्या परफेक्टली टेक्सचर आया, कितनी शाइनी बनी है। तो अब इसे हम अपनी मनचाही शेप में कट करेंगे। आज मैं एकदम जैसे बाजार में पीसेस मिलते हैं ना, बस उस तरह से इसे चौकोर पीसेस में कट कर रही हूँ। आप इसे मनचाही किसी भी शेप में कट कर सकते हैं।
और ये देखिए कितनी स्मूथली हमारे यहाँ कैंडी कट हो गई। और अब मैं आपका इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट टेक्सचर निकला है, बिल्कुल स्मूथ पीसेस निकले हैं, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है। तो बस इसी तरीके से हम सारे पीसेस इसके कट कर लेंगे। दोस्तों यह हमारे पीसेस आसानी से कट रहे हैं, इसका मतलब हमने आंवला को एकदम परफेक्टली पकाया है। अगर आपका यहाँ मिक्सचर चिपक रहा हो तो आप यहाँ चाकू पर थोड़ा सा शक्कर का बूरा यानी मिश्री का बूरा या फिर आप इसकी जगह थोड़ा सा घी या तेल भी लगा सकते हैं। और ये लीजिए हमने सारे पीसेस को कट करके अलग अलग कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी जबरदस्त हमारी कैंडी तैयार हुई है। मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों। बाजार से मिलने वाली कैंडी से लाख गुना हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्थी कैंडी घर पर ही तैयार होगी। और अब आप इसका टेक्सचर देखिए, ये देखिए एकदम स्मूथ शाइनी खट्टी मीठी चटपटी क्या जबरदस्त हमारी आंवला कैंडी तैयार हुई है। और अब हमारी कैंडी के स्वाद को और भी इनहेंस करने के लिए हम यहाँ लेंगे एक बाउल और इसके अंदर हम सारी कैंडी को डाल देंगे। और अब हमने जो मिश्री पाउडर बचा के रखा था ना, 1 से 1.5 चम्मच हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बढ़िया से इस तरह से टोस्ट करते हुए मिक्स करेंगे जिससे हमारा सारा मिश्री पाउडर कैंडी पर बढ़िया से कोट हो जाए। इस तरह से कोट होने से क्या होगा, हमारी कैंडी आपस में चिपकेगी नहीं और खट्टी मीठी बहुत ही जबरदस्त लगेगी। आप ये चाहे तो मिश्री पाउडर में थोड़ा सा चाट मसाला या काला नमक डालकर भी मिक्स कर सकते हैं, बट हमने कैंडी में ऑलरेडी डाला है तो यहाँ मैं स्किप कर रही हूँ। और ये लीजिए हमारी कैंडी के ऊपर सारा मिश्री पाउडर अच्छे से कोट हो गया। ये देखिए क्या जबरदस्त लग रही है। तो ये लीजिए यह हमारी सुपर टेस्टी खट्टी मीठी चटपटी चटकाएदार आंवला कैंडी है बिल्कुल तैयार। और अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारी कैंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है। तो इस कैंडी को आप इस तरह से एक एयर टाइट कंटेनर में भर करके साल भर तक स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। पर साल भर तो क्या दोस्तों, बनाते बनाते आधी तो आप ऐसे ही चट कर जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।